इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को स्टडी करने के बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी, ट्रेड एंड अदर कंडीशन के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमी कंडीशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इसके अलावा उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन होता था। सरप्लस प्रोडक्शन, इस वर्ड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लो 1 ईयर में आपको जरूरत है 10 केजी वीट की, लेकिन आपके यहाँ पर प्रोडक्शन होता है 1 ईयर में वीट का 100 केजी। इस 100 केजी में से आप 10 केजी वीट को कंज्यूम कर लोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 90 केजी जो प्रोडक्शन हुआ है उसी को बोला जाता है सरप्लस प्रोडक्शन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको स्टोर करने के लिए किसी एरिया की जरूरत होती होगी, और जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को स्टडी किया तब हमने देखा था कि हमें वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कई साइट्स पर बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भी मिली थी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा उनको स्टोर करके रखोगे। एक टाइम के बाद में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उसको आप कहीं ना कहीं सेल करोगे, और सेल करने से क्या होगा, ट्रेड स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट को स्टडी करो उससे रिलेट करने की स्टडी करने की कोशिश किया करो कि ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या क्या कंक्लूजन और निकल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो आपको रटना नहीं है, आपको समझ के स्टडी करनी है ताकि लॉन्ग टर्म तक हर चीज को आप रिलेट कर पाओगे। अब देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हुआ करती थी जिनका प्रोडक्शन किया जाता था, जिसमें वीट, रागी, बार्ले, पी, चना जिसको ग्राम बोलते हैं, और मस्टर्ड, सरसों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जो लोग थे उनको राइस और बाजरा इनके बारे में नॉलेज नहीं थी, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जो लोथल साइट है वहाँ से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं, और गुजरात में जो रंगपुर साइट है वहाँ से भी हमें राइस हस्क के एविडेंस मिलते हैं। रंगपुर जो साइट है वो पोस्ट हड़प्पन पीरियड साइट है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एक्सट्रीम टाइम पीरियड था उसके बाद में रंगपुर साइट डेवलप हुई थी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम में हमें इरिगेशन सिस्टम के भी एविडेंस मिलते हैं। अफगानिस्तान में एक शोरतुगई एक साइट है और वहाँ से हमें कैनाल के एविडेंस मिलते हैं। ये जो शोरतुगई जो साइट है वो ओक्सस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड थी। इसके अलावा जो धोलावीरा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट के रूप में, वहाँ पर हमें 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड मिलते हैं, मतलब वाटर को स्टोर किया जाता था और बाद में उस वाटर का यूज़ किया जाता था अदर फैक्टर के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें, अब बात आती है एनिमल की, तो वो लोग जो है वो एनिमल को भी पालते थे, उनकी टेमिंग किया करते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्स, बफेलो, गोट, सीप, रैबिट और पिग, ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में उनको जानकारी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे एनिमल जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो हॉर्स, एलिफेंट और कैमल, इनके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी नहीं थी। अब बात आती है ट्रेड की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके का ट्रेड हुआ करता था। एक सारगोन इंस्क्रिप्शन मिलता है और उस सारगोन इंस्क्रिप्शन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको मेलुआ नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलता है इस सारगोन इंस्क्रिप्शन में कि मेलुआ जो जगह है वो सिंडोन के ट्रेड के लिए फेमस थी। सिंडोन जो है वो कॉटन के लिए वर्ड यूज किया जाता था। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ही सबसे पहले कॉटन को फर्स्टली कल्टीवेटेड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा वहाँ पर किस ट्रेड का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में किस चीज का ट्रेड किया जाता था, वो यहाँ पर सारगोन इंस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, तो उस टाइम करेंसी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था। मतलब आपने गेहूं पैदा किए, सामने वाले ने मटर पैदा किए, तो आपने यहाँ पर गेहूं दिए और बदले में लिए मटर, अगर आपको जरूरत है तो। मेटल इंडस्ट्री उस टाइम अच्छे से डेवलप थी। कॉपर प्लस टिन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता था ब्रोंज, और ब्रोंज का इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में काफी ज्यादा यूज होता था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। बालाकोट जो जगह है वहां पर कोंच शेल इंडस्ट्री जो है वो काफी फेमस डेवलप हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन के बारे में, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लगभग 100 BC के टाइम जो है वो आयरन का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में एक तरीके से काफी ज्यादा रिवोल्यूशन होता है हर सेक्टर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में रिलीजियस कंडीशन क्या थी। तो उस टाइम के जो लोग थे वो
पॉलीथिज्म थे, मतलब बहुदेववाद। हर तरीके से जो भी देवी देवता के जितने भी रूप हैं उन सभी को वो लोग पूजते थे। बर्ड्स और एनिमल्स को भी वो लोग पूजते थे। इसके अलावा सोल में, आत्मा में बिलीव करते थे, और इटरनल सोल मतलब जो आत्मा है वो शाश्वत है, हमेशा जिंदा रहती है। ये जो फैक्ट है इसमें वो लोग बिलीव करते थे। इसके अलावा कर्मा थ्योरी में, रीबर्थ में, पुनर्जन्म में, कि ये नहीं बोलते आज प्रेजेंट टाइम में भी आप सुनते होंगे कि इस जन्म में, इस बर्थ में आपने जो जो अच्छे काम किए हैं वो आपको नेक्स्ट बर्थ में भी देखने को मिलेगा। ओके। इसके अलावा मदर गॉडेस और मेल डाइटीज जो होते थे, मतलब महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, जो भी पुरुष देवता है और महिला देवी हैं, उन सभी की वो लोग पूजा किया करते थे। मोहनजोदारो जो इम्पोर्टेंट साइट है, वहां पर हमें पशुपति, सील ऑफ पशुपति मिलती है, जिसको सर जॉन मार्शल ने प्रोटोसिवा भी बोला है। इसके अलावा वो जो लोग थे वो ट्रीज एंड प्लांट्स, इन सब की भी पूजा किया करते थे। एनिमल सेक्रीफाइस को भी वो लोग मानते थे। ओके। कालीबंगा में हमें कुछ फायर पिट्स मिले हैं, फायर अल्टर्स मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वो जो लोग थे वो यज्ञ, हवन, ये जो भी प्रोसीजर है, ये जो भी वर्शिप का एक तरीका है, इन सब को भी फॉलो किया करते थे। अब बात आ जाती है स्क्रिप्ट की। उस टाइम जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो लोग थे, उनको स्क्रिप्ट की नॉलेज थी, मतलब लिखने का उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा वो आज तक नहीं पढ़ा गया है, समझ में नहीं आया है। ये बोला गया है कि उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लिपि थी, वो पिक्टोग्राफिक थी। जैसे कि आज आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो और आप आंसर देने के लिए, जैसे आपको पता है कि सामने से मैसेज आपके पास में आया, आपको लगा, आप खुश हुए उस मैसेज को पढ़ के, तो आपने जो हंसने वाला इमोजी है वो सेंड कर दिया। तो इसी तरीके की उनकी स्क्रिप्ट है। उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो रिटन एविडेंस जो हमें मिले हैं, उसमें 375 से 400 तक हमें पिक्टोग्राफ्स और सिम्बल्स मिले हैं। और इसमें सबसे मैक्सिमम जो सिंबल का यूज़ किया गया है वो फिश का है। मोस्ट पॉपुलर पिक्चर का इसमें यूज़ किया गया है। इनकी जो भी स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको एक इंपॉर्टेंट वर्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं बोस्टोफिडोन। बोस्टोफिडोन क्या होता है? हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिसपे हिंदी लैंग्वेज को हम लिखते हैं, तो उसको हम स्टार्टिंग ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद में दोबारा से राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, उसको सबसे पहले तो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद में क्या किया जाता है कि यहीं से वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर यहाँ जो ख़त्म हुई वहीं से स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से उनकी जो स्क्रिप्ट है वो इस तरीके से वर्क कर रही है, और उसको बोस्टोफिडोन के नाम से जानते हैं, राइट टू लेफ्ट। ओके। नेक्स्ट बात आती है उस टाइम में सील्स और स्कल्पचर की, मतलब कौन कौन सी हमें वहाँ से आइडोल्स, मूर्तियाँ मिली हैं, और किस टाइप की वहाँ पर सील यूज़ की जाती थी। सील क्या होता था? सील क्या होती है कि आप अगर देखो कि प्रेजेंट टाइम में भी आप कोई भी आपने सामान खरीदा, उस सामान के ऊपर कोई सील लगी हुई है, कोई मोहर लगी हुई है, तो ब्रांड की मोहर है। मान लो आपने कोई कपड़ा खरीदा और आपने जो कपड़ा है किसी अच्छे ब्रांड का खरीदा, उस कपड़े की एक स्टिकर लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये इस ब्रांड का है। तो उस टाइम में भी ऐसा ही होता होगा कि अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग ब्रांड के लिए कुछ सील यूज़ की जाती होंगी, एक ठप्पा यूज़ किया जाता होगा, मोहर यूज़ की जाती होगी। और इस तरीके की जो सील है, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर साइट को स्टडी किया तो हमें इस तरीके की सील जो है वो हर एरिया में मिली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर जो सील है वो स्क्वायर शेप में हुआ करती थी। अब बात आती है आइडोल्स की, मतलब मूर्तियों की। तो हमें जो मूर्तियां हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मेटल की भी मिली है, स्टोन की भी मिली है, और टेराकोटा की भी मिली है। टेराकोटा क्या होता है कि जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, उसको पका करके जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोहनजोदारो जो साइट है वहाँ से हमें ब्रोंज में डांसिंग गर्ल की एक आइडोल मिली है। हमने जब साइट डिस्कस किया था तब इसकी जो इमेज है वो आपको शो भी की थी, लास्ट वीडियो में जाकर के आप इसको व्यू कर सकते हो। दैमाबाद में हमें एक चैरियट मिलता है, मतलब एक रथ मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदारो में हमें प्रिस्ट किंग की जो आइडोल है वो भी मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आइडोल ऑफ मदर गॉडेस एंड योगीज फाउंड इन ह्यूज अमाउंट मेड ऑफ टेराकोटा से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां हमें अलग अलग जगह से मिलती हैं। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हर सेक्टर में किस टाइप पे, रिलीजियस एरिया में क्या कंडीशन थी, ट्रेड के एरिया में क्या कंडीशन थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था है।
अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इतनी अच्छे से डेवलप सोसाइटी थी तो फिर वो अचानक से ख़त्म कैसे हो गई। अब इसको लेकर के जो हिस्टोरियन जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से अलग अलग बात रखते हैं। जैसे कि कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, हमने डिस्कस किया कि काफ़ी पीसफुल सोसाइटी थी और इसके ऊपर अचानक से जो आर्यंस हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस का ये बोलना है कि यहाँ पर जो फ्लड आ गई थी और फ्लड की वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को यहाँ से रिप्लेस कर लिया और अदर एरियाज़ में जाकर के वो सेटल हो गई। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि यहाँ पर जो भी रिवर फ्लो होती थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से भी ये लोग जो है इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। कुछ बीमारी का कारण बताते हैं। सब हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किन किन बेसिस पर ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस वजह से डिग्रेडेशन हुआ था। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।